नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी ज्ञान स्टोरी चैनल पर। प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन त्योहार भद्र काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्र काल में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार जिस दिन मनाया जाए पर बहुत जल्द ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों में इस बार लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वह भी कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। आज वैसे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया होगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन का जरूर दबा ले। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता शास्त्रों में भद्रकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इससे पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा में भद्रा जो शनि देव की बहन है और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्र के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके हो सके तो नए वस्त्र पहने। यदि याद रहे तो शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य ले और शुद्ध घी का दीपक भी जरूर ले, जिसमें आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाए और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे। फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा करके भाई की लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये दिन गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्व में उन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार पूरे दिन जो भी 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के पश्चात राखी बांधना अत्यंत शुभ है और मंगलकारी रहेगा। भद्र की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:52 पर हो रही है और भद्र की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात को 9:01 पर हो गई है। यानी कि देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का
शुभ मुहूर्त रात में प्रदोष काल में ही रहेगा। दोस्तों, बात करें कि राखी बांधने से शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9 बजे से लेकर 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में राखी बांधने से सदैव घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो जा सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ है और मांगलिक रहेगा। यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ पर परंपरा होती है कि वे लोग सूर्य अस्त होने के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। इसके लिए आप 30 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है, तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के पहले ही यानी 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले की राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा, इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई